औरंगाबाद से खबर है, जहां के गाड़खेड़ा में एमआईएम लीडर मुंशी पटेल और उनके साथियों पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें मुंशी पटेल और उनके साथी जख्मी हो गए। पटेल और उनके साथियों को मानिक अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं एमआईएम रुकन असेंबली इम्तियाज जलील ने अस्पताल पहुंचकर इयादत की। यह वाकया गाड़खेड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया है। रात देर गए एमआईएम लीडर पर हमला किया गया था। पुलिस हमले की नौयत और वजूहात का सुराग लगाने में मसरूफ है। तो आपको बताते चलें कि एमआईएम के लीडर हैं औरंगाबाद के मुंशी पटेल, जिन पर यह हमला किया गया है, कातिलाना हमला है। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले के पीछे की आखिर वजूहात क्या कुछ है, अब तक वजह नहीं पता चल पाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। औरंगाबाद से एमआईएम के रुकन असेंबली इम्तियाज जलील ने हॉस्पिटल पहुंचकर मुंशी पटेल की इयादत की है, उनका हाल चाल जाना है। दूसरी तरफ लगातार पुलिस की नजर, मकामी इंतजामिया की नजर इसी बात पर है कि आखिर इस हमले की नौयत क्या कुछ है, क्योंकि जिस तरह से इंतखाबात में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं, कहीं इंतखाबी साजिश तो नहीं है जिसके चलते इस तरह का कातिलाना हमला किया गया है। और हमारे नुमाइंदे औरंगाबाद से अजहरुद्दीन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजहरुद्दीन, सबसे पहले कि इस हमले के बारे में क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, इसमें अभी पुलिस जांच में मसरूफ है। पुलिस पूरी तरह से खुल के तो बता नहीं रही है, लेकिन इब्तिदाई इशारे जो मिले हैं और पुलिस की तरफ से जो वर्जन आ रहा है उसमें ऐसा है कि मुंशी पटेल की तरफ से हमला किया गया था। और मुंशी पटेल और उनके साथियों ने एक फैमिली पे हमला किया था। मामूली बात पर यह झगड़ा हुआ था जी, और उसमें हथियारात का भी इस्तेमाल हुआ, ये पुलिस का कहना है जी। लेकिन अभी इस ताल्लुक से वसूख से नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल अजहरुद्दीन, इस पूरे मामले को लेकर औरंगाबाद एमआईएम विंग का क्या कुछ कहना है? अभी एमआईएम की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है जी, ना ही कोई इस मामले पर कुछ कहने के लिए तैयार है। बिल्कुल अजहर, इस पूरे हमले में कितने लोग जख्मी हुए हैं? जो जख्मी हुए अस्पताल में, उनकी हालत क्या कुछ है? तकरीबन 4 से 5 जख्मी है, जिनमें मुंशी पटेल ज्यादा जख्मी है जी। मुंशी पटेल पर यानी सर पर वार किया गया है और मुंशी पटेल यानी एमआईएम के एक लीडर और बेबाक लीडरों में उनका शुमार होता है जी। हैरत की बात यह है कि पुलिस का जो वर्जन है उसको देखते हुए एमआईएम के लोग जख्मी नहीं नजर आना चाहिए था, लेकिन एमआईएम के लोग, उसमें कुछ बच्चे भी जख्मी हैं जी, जो कमसिन बच्चे हैं वो भी उसमें जख्मी है। तो ये यानी हैरान कुन मामला है ये। बिल्कुल, चलिए आप नजर बना रखिए अजहर, इस पर आपसे और बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इस बीच बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने फहरिस्त जारी करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर, दमोह से प्रहलाद पटेल, सतना से गणेश सिंह, शहडोल से हिमांद्री सिंह को उतारा गया है। वहीं जबलपुर से राकेश सिंह, झारखंड की खूंटी सीट से अर्जुन मुंडा, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है।